तुम परेशान लग रहे हो। वो शहजादे, आज हनुमान जयंती है ना? तो इसलिए तुम परेशान हो, क्योंकि हम हनुमान जयंती नहीं मना रहे। ऐ पुजारी, सुल्तान कामरान का हुक्म नहीं जानते? मुगल त्योहारों के अलावा किसी और त्योहार को मनाने पर पाबंदी है। इंसान को अपने मजहब पर चलने का पूरा हक है। अच्छा गोपाल, ये लंका दहन क्या होता है? रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया था और हनुमान जी ने उनका पता लगाकर सारी लंका में आग लगा दी। फिर पूरी रामायण फिर कभी बताऊंगा। अभी हनुमान जी की लीला भी तो पूरी करनी है और फिर हनुमान जी की आरती भी तो करनी है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। शहजादे, हम आपके बहुत आभारी हैं। अब समझ में आया कि क्यों गोपाल आपके बार बार गुणगान करते नहीं थकता। नहीं काका जी, बल्कि हमें इस बात का अफसोस है कि हम चाहकर भी आपके लिए कुछ ज्यादा ना कर पाए। हम जानते हैं कि अगर आपके बस में होता तो आप हनुमान जयंती का त्योहार इस तरह ना मनाते। हम इस जलती आंख की गवाही लेकर यह वादा करते हैं कि जिस दिन सुल्तान कामरान का तख्ता पलट करने में हम कामयाब हो गए, उस दिन हम हमेशा हमेशा के लिए सारे जुल्मों को खत्म कर देंगे। हमें कोई शक नहीं है शहजादे। इंसान को अपने दीन और मजहब पर चलने का पूरा हक होता है। हम आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन हम शहजादे बनेंगे, उस दिन हम उसी पाक मिट्टी पर हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे और उसकी पहली ईंट आपके हाथों से रखी जाएगी। शहजादे, आप कामरान की लंका में आग लगाने की तैयारी कीजिए। बजरंग बली आपको विजयी बनाएंगे। बोलो बजरंग बली की, पवन पुत्र हनुमान की। गोपाल, जरा चौकन्ने रहना। तुम्हारा ये एक हाथ ही काफी है दुश्मन को मार गिराने के लिए। शहजादे, कितने अरसे से हम इस दिन को देखने की दुआ करते थे और आज जब मंजिल हमारे इतने नजदीक है तो पता नहीं क्यों हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है जो हमें खाए जा रही है। आपको शहजादी की फिक्र हो रही है ना? शहजादे तो ये लोगों के लिए, उनके लिए आका हैं, लेकिन हमारे लिए तो आज भी ये वही छोटे से जलाल हैं जिनकी परवरिश करते करते पता नहीं कब हम इनकी अंगा से इनकी अम्मी बन गए। शहजादे, आज अगर आपके अब्बा हुजूर और आपकी अम्मी जिंदा होते तो उन्हें आप पर बेहद फख्र महसूस होता। काश वो यहाँ होते। शहजादे, आप इस सल्तनत के लोगों को सुल्तान कामरान के कहर से आजादी दिलाने जा रहे हैं, लेकिन शहजादे आप बिल्कुल फिक्र ना करें हंगामी जान। खुदा करे आपकी ये मुहिम कामयाब हो और आप हमसे वादा करें कि हमारे शहजादे पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमीदा बानो बेगम से आपके किए गए वादे की पूरी इज्जत रखी जाएगी। अपनी जान की परवाह न करते हुए हम शहजादे की हिफाजत करेंगे। शहजादे, वो तख्त जिस पर सिर्फ आपका हक है, आप उसे हासिल करेंगे और हमें यकीन है आप जरूर करेंगे। और ये भी यकीन है कि इस बात की खुशी आपके अब्बा हुजूर और अम्मी तक जरूर पहुंचेगी। अंका, अम्मी, फूफा, अक्का, हम आप दोनों के होते हो अपने आप को अपने माँ बाप के साए से कभी महरूम महसूस नहीं कर सकते। शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद।
हुजूर कौन सा दरवाजा? ये दरवाजा? नहीं, वो नहीं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। गिरा दो इस दीवार को। हुजूर हम उसे अभी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आप आइए, आप बैठिए। अब आप इत्मीनान रखिए और हकीम ने आपको आराम करने की हिदायत दी है ना। बैठिए बैठिए, चलिए। यही है वो, यही है। हुजूर ये लीजिए। सुना तुमने? अकबर हमारी गिरफ्त में है। दादी बेग हमारी तलवार लाओ, आज तो हम इसकी जिंदगी खत्म करके ही रहेंगे। वरना ये मार देगा मुझे। आप सब में जो तब्दीली हुई है उससे हम बेहद खुश हैं। रौफ मियां ने आप सबको जो तरबियत दी है उसके लिए वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया शहजादे। अब कामरान की हुकूमत को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। शहजादे, जो आपके लोग किसान और मजदूर थे वो आज एक जाबाज सिपाही बन चुके हैं। हमें आप सबकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन आपका खून हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए इसका एक भी कतरा हम जाया नहीं होने दे सकते। और यही खून कामरान का सामना करने को बेताब है। बहुत चुप लिए शहजादे, अब लड़ने मरने की बारी है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हम महल पर हमला जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब शहजादे? ऐसी तरकीब जिससे कामरान की फौज तादाद में आधे से भी कम हो जाएगी और बिना खून खराबे के कामरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उन्हें हमारे ठिकाने का पता मिल गया है। पकड़ो उसे। वो कमबख्त हुजूर का दुश्मन अकबर के लिए दवाई लेके जा रहा है। पर के लिए दवाइयाँ? हाँ जनाब। खबर है शाकी नदी के पार देई अफगान की कोस्ट मीनार के पीछे अकबर छिपा हुआ है। वो बहुत बीमार है। पकड़ो उसे, पकड़ो। तो हुजूर को खबर दे के आता हूँ। हुजूर, अकबर का पता चल गया हुजूर। साकी नदी के पास कोस मीनार के दक्षिण पर छुपा हुआ है। खबर तो पक्की है ना, वरना? जी हुजूर। भाईजान, भाईजान, अकबर का पता चल गया भाईजान। भाईजान, भाईजान, आपने सुना? अकबर का पता चल गया। उसका फिर से पता चल गया। सिपाहियों, सुना तुमने? अकबर का फिर से पता चल गया। जाओ 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 जाओ, फिर से पकड़ने जाओ उसे, फिर से पकड़ के लाओ। लेकिन हम जानते हैं तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि वो भगोड़े की औलाद हमारी सल्तनत की पूरी फौज पे भारी पड़ रहा है। जाओ जाओ जाओ, पकड़ के लाओ। हुजूर, इस
इस बार, उस बार, फिर इस बार, बस यही। और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। आखिर क्यों? बोलो तारदी बेग, क्यों अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया? बताओ, जवाब चाहिए मुझे तारदी बेग। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है तारदी बेग कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम करें तो क्या करें तारदी बेग? बोलो, जवाब चाहिए मुझे। क्यों? बोलो। भाईजान संभालें अपने आप को। संभालो? कैसे संभालो? कैसे संभालो अपने आप को अस्करी? कैसे? एक बार सुल्तान कामरान को हमारी छिपने की जगह पता चल गई, वो मजबूर होकर अपनी आधी से ज्यादा फौज को हमारा कत्ल करने भेज देंगे। और एक बार ऐसा हो गया तो सुल्तान कामरान खुद अपने ही महल में कमजोर पड़ जाएंगे। आखिर गिनती के सिपाही उनकी क्या हिफाजत करेंगे? सुल्तान की फौज आधी भी होगी तो भी सामने वाले रास्ते पे हमला करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम अंधेरी रात में हमला करेंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें शाही सिपाहियों के तौर तरीकों का इल्म हो। आप फिक्र ना करें शहजादे, शाही फौज के कुछ सिपाही हमारे साथ हैं। बहुत खूब। आज की रात फैसले की रात होगी। फैसला तो हो चुका शहजादे। अपने आगे खड़े हिंद के होने वाले शहंशाह को हम साफ देख सकते हैं। शहजादे, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन साथ ही हमें इस बात पर भी पूरा यकीन है कि तारीख में आपके नाम की मिसाल दी जाएगी। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आगे क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते अंगामी जान, पर इतना भरोसा जरूर है कि आज सच्चाई की जीत और जुल्म करने वालों की हार होगी। आमीन। शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादा अकबर, शहजादा अकबर, शहजादा अकबर, शहजादा अकबर, शहजादा अकबर। सुल्तान कामरान को ये खबर पहुंचानी होगी हमें। हुजूर, दरवाजे के सामने हजारों की फौज खड़ी है। क्या? दरवाजे में फौज खड़ी? अब क्या होगा? एक बार सारी फौज बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हम पीछे के रास्ते से महल में दाखिल होंगे। इस दरवाजे से अंदर घुसते ही एक सुरंग शुरू होती है। हम उस सुरंग से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन ये सुरंग निकलती कहाँ है? सीधे शाही दरबार तक। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। खुदा हमें कामयाबी दे। आमीन। चलिए। रुक जाइए कुकत का। रौफ मियां, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं, इसलिए आपके खून से हम अपने हाथ नहीं रंगना चाहते। डाल दो अपने हथियार और दफा हो जाओ यहाँ से।
पुरानी सुरंग है। यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं होता, इसलिए यह रास्ता महफूज है। चलो। ये क्या किया आपने? आपकी जान भी जा सकती थी, ये क्यों किया आपने? हमारी जान आपकी हिफाजत से बढ़कर नहीं है शहजादे। चोट गहरी है श्रवण। आप हमारी फिक्र ना करें शहजादे, मंजिल बहुत करीब है। आप जाइए, फतेह आपका इंतजार कर रही है। गोपाल, तुम यहीं रुककर श्रवण का ध्यान रखो, और आप भी। अक्का, आप भी यहीं रुकिए। इस जख्मी हालत में आपका चलना ठीक नहीं। नहीं शहजादे, कामरान की शिकस्त को देखना हमारा भी ख्वाब है। माहम से किया हुआ वादा भी तो निभाना है। चले। करीम, हमें उन सिपाहियों को खामोश रखना होगा। आप दोनों यहीं पहरा दीजिए, सुल्तान कामरान से हमारा जल्द सामना होगा। कामयाबी आपके कदम चूमे शहजादे। खुदा की रहमत है शहजादे, करीम अकला ना भूल गए। अब रहने दीजिए हुजूर, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने सुना नहीं? कोई भी चालाकी ना करें। कैसे सोच लिया तुमने कि तुम हमारे ही महल में आकर हमारे ही गर्दन पे तलवार रखोगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे? और आप कर भी क्या सकते हैं? इस साजिश की सजा सिर्फ मौत है और हम तुम्हें खौफनाक मौत देंगे, याद रखना। अभी भी वक्त है,
अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हुक्म चलाने की आदत अब छोड़ दीजिए हुजूर। हम आपको इस तख्त से, काबुल की सल्तनत से इसी वक्त बेदखल करते हैं। बेदखल? तू होता कौन है हमें बेदखल करने वाला? हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले को सजा देना हमारा हक है। अच्छा, अब समझे हम। कहीं तू शहजादे बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये तख्त, ये ताज, ये हमारा ख्वाब नहीं, इस पर तो हमारा हक है। लेकिन क्या तो इस ताज का वजन बर्दाश्त कर पाएगा? कांटों से भरा ताज है ये। रास्तों के कांटों से डरते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते कामरान। याद रख, ये ताज अपने साथ साजिशें, दुश्मनी और बगावत की सौगात लेकर आता है। लेकिन तू तो बेवकूफ है, आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है।